सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख बाहर नहीं है, हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। तो सुख के लिए अपने को ही पाना है। अपने को पाने के लिए पर की ओर से ध्यान हटाना है। जब पर की ओर नहीं है तो फिर हम अपने को पा लेते हैं। अपने को पा लेते हैं तो सुख को पा लेते हैं, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। हमारा अपना निज विस्तार है। सुख हमारा स्वभाव है, वह परिणमनशील है, तो सुख का परिणमन होता है। तो सुख के लिए हमें पर की ओर नहीं देखना है। विस्तार अपना, सुगुण अपना, परिणमन स्वभाव अपना, तो फिर पर की ओर क्यों देखना है। इतनी बात समझ आ जाए तो हम दुखों से मुक्त होते हैं और सुखी हो जाते हैं। हमारे शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, बाहर नहीं होता है। हम प्राय सुख की स्थिति ही पाते हैं। मनुष्यों प्राय स्वस्थ देखे जाते हैं। दुख भी होता है तो वह शरीर में ही होता है, पर उसका कारण सुख को बाहर तलाशना है, सुख को पराधीन देखना है। हम सुख के बने हैं, ऐसा नहीं कि सुख को बाहर से लाना है, पर से लेना है। आदान प्रदान वस्तुओं में नहीं होता है। कोई द्रव्य अपने गुण को दूसरे द्रव्य को नहीं देता है, न अपने विस्तार को, न अपने गुण को, न अपनी अवस्था को। क्योंकि दूसरा पदार्थ हमको न अपना विस्तार देगा, न अपना गुण देगा, न अपना परिणमन देगा, न अपनी अवस्था हमको देगा। कुछ भी पर से मिलने वाला नहीं है। हम पर से वृथा ही आशा लगाते हैं। न हम पर को कुछ दे सकते हैं, न पर हमको कुछ दे सकता है, पर खुले आंखों से भ्रम होता है। सब दुखों की खान हमारी खुली आंखें हैं। हमें अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण कर लेना है। आंखों से ही हम पर को देखते जानते हैं, वही परिग्रह है। अपना परिग्रह हो। हम अपने आप को चारों ओर से ग्रहण करें, आगे से, पीछे से, बाएं से, दाएं से, सब ओर से अपने को ग्रहण करें, क्योंकि हमारी मूर्त सब ओर से सुख की बनी हुई है। अपनी सीमा में रहें, अपने विस्तार में रहें, तो हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। अब इसमें क्या तो क्रिया रही, क्या बाहर का जानना रहा, क्या बाहर का पदार्थों का त्याग रहा। अपने में है तो सब कुछ ठीक हो गया। हम स्वस्थ हो गए, अपने में स्थित हो गए, सुखी हो गए। सुख का इतना सही प्रकार है कि हम अपने शरीर में स्थित रहें। जिस अर्थ में शरीर लोक में प्रसिद्ध है, वह अर्थ हमको नहीं लेना है। चरम चक्षुओं से हम अपनी मूर्त को नहीं पा सकते। हमें अपनी मूर्त को अपने संवेदन चक्षु से पाना है, क्योंकि हम संवेदन से ही अपने को प्राप्त करते हैं। जो शरीर में सुख दुख है, शरीर में तो सुख है, या दुख तो पर के निमित्त से होता है। जो शरीर में सुख है उसको हम अपने शरीर में ही पाएंगे, बाहर नहीं पाएंगे। हम अपने सुख को अपने से बाहर नहीं कर सकते।
हमारे शरीर में हमारा सुख स्वभाव अनादि दिन सुरक्षित रहता है, कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता है, कोई उसको नष्ट भी नहीं कर सकता है। ऐसा हमें खबर नहीं है तो हम जगत के सन्मुख होकर पामर हो जाते हैं। जैसे कोई धनवान भोजन के लिए भीख मांगता हो, कुछ ऐसी स्थिति हमारी है। हम सुखवान हैं और सुख के भीख जड़ पदार्थों से मांगते हैं। धनवान भिखारी से भीख मांगता है, तो भिखारी तो खुद ही भूखा है, वो हमें भोजन कैसे देने वाला है। ऐसे पुद्गल तो सुख से रहित है, तो वह हमको सुख कैसे दे सकता है। तो बस पुद्गल से विमुख होना है, हम स्वतः ही अपने में होते हैं। मार्ग कितना है, जड़ पदार्थों से विमुख होने जितना है। जड़ पदार्थों से विमुख होने से हम मरण को प्राप्त नहीं होंगे, निर्वाण को प्राप्त होंगे। कितने जीव दीक्षा लेकर बिना आहार लिए ही मुक्त हो गए, दीक्षा लेकर अपने स्वरूप में स्थित हुए और कर्मनाश किया। भोजन लेने की आवश्यकता भी उनको नहीं हुई, न पानी लेने की आवश्यकता हुई। ऐसे स्वरूप में स्थित होने की महिमा है। सिर से पैरों तक आने की इतनी महिमा है कि हमको भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, पानी की आवश्यकता नहीं रहती, वस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती, पैरों से चलने की आवश्यकता नहीं रहती, हाथ से कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती, और हम हमेशा के लिए भगवान बन जाते हैं, पूर्ण सुख पा लेते हैं। कितने मात्र से इस सुख को हम अपने में पाते हैं। अपने को पाना इतना ही है कि बाहर से ध्यान हटा देना, बस हम अपने को पा लेते। बाहर सुख नहीं है तो बाहर से ध्यान हटा दो। बाहर देख रहे हैं, बस यही सुख आवरण करना है। इंद्रिय ज्ञान को ही हमने भाव कर्म मानना है, कलंक मानना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का मतलब ये है कि हम सुख को बाहर देख रहे हैं। सुख बाहर नहीं है तो बाहर देखना है, वह हमारी मूर्खता है। उसको शास्त्रीय भाषा में मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या दर्शन को, मिथ्या चरित्र को, उससे ही हम दुखी हैं। और जब अपना अनुभव करते हैं तो उसको शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चरित्र को, जब तीन भेद कर देते हैं तो मुश्किल हो जाता है। मार्ग तो इतना ही है कि हम सुख के बने हुए हैं तो अपना सुख ढूंढते हैं, बाहर सुख नहीं ढूंढते हैं तो अपने में उपस्थित रहते हैं। वृत्ति अपने विस्तार में केली करती है, तो वृत्ति को विस्तार से अलग नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। हम सुख स्वभावी होने से सुख के अनुभव रूप होते हैं, वृत्ति सुख के अनुभव रूप होती है। तो सुख का अनुभव हमारे विस्तार में इनबिल्ट है, बना हुआ है। ऐसा नहीं कि वृत्ति विस्तार से अलग हो, तो विस्तार ही वृत्तिमय है। तो स्वरूप ही ऐसा बना है कि हम अपना अनुभव करते हैं। विस्तार ही ऐसा बना है, इतना विशेष है, उस अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ध्यानाभ्यास में भी या सुख के अनुभव के अभ्यास में हम अपने सुख का अनुभव करेंगे और यथासंभव किसी शब्द को उपयोग में नहीं लेंगे, मौन रहेंगे, अंतर्जल्प भी नहीं होगा। अंदर में जो विकल्प होता है वह अंतर्जल्प कहलाता है। अपने ध्यान को ललाट भाग पर लाऊं तो ये अंतर्जल्प हो गया, तो मौन भंग हो गया। मौन भंग दो प्रकार से होता है, एक बोलकर होता है, एक अंदर में विकल्प करके भी मौन भंग हो जाता है। बोलना दो प्रकार का है, एक मुंह से बोलते, एक मन से बोलते, दोनों में शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ हमको शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सुख के अनुभव में शब्दों का कोई काम नहीं है। पर को जानना बंद किया, अपने में सुख का अनुभव होने लगा। वो अनुभव हमें सिर के भाग में होता है, चेहरे के भाग में होता है,
सीने के भाग में होता है, पीठ में होता है, हाथों में होता है, पाँवों में होता है, हर छोटे भाग में होता है। उसको अनुभव होता है, अपना काम बन गया, शब्दों की जरूरत नहीं है। अब ये तो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अंगों का नाम बोल रहे हैं, अनुभव में अंगों का नाम नहीं है। कमजोर स्थिति है, वो अंतर्जल्प हो जाता है, बोल भी लेते हैं अंगों का नाम। और हमको तो अनुभव में न बोलना है, न कुछ विकल्प ही करना है। शरीर शब्द का नाम भी नहीं लेना है, अंगों का नाम भी नहीं लेना है। बाहर से हटते हैं तो शरीर में ही होते हैं, अंगों में ही होते हैं, उपांगों में ही होते हैं, पर अंग उपांगों का नाम नहीं है, नाम का विकल्प नहीं है, शरीर का नाम का विकल्प भी नहीं है। इतना कि अपना सुख गुण है, सुख परिणाम है, सुख गुण और सुख परिणाम का विकल्प भी नहीं है। सुख का अनुभव है, लेकिन सुख शब्द का काम नहीं है। अपने विस्तार में है, विस्तार शब्द का प्रयोग नहीं है। ऐसी सहज स्थिति अनुभव में बनती है। द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, तो फिर हम सब बातों से पूर्ण है। गुण है वो परिणमन रूप है, तो सुख गुण का परिणमन सुख रूप होने वाला है। सुख गुण माने हमारी जाति सुख, तुम्हारा द्रव्य ही परिणमता है, गुण परिणमता है, तो व्यवहार वचन। गुण का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गुण नाम की चीज किसी द्रव्य में नहीं होती। हम सुख स्वभावी है, तो सुख के बने हैं। ये सुख नाम का गुण हमारे में नहीं है, हमारी जाति सुख है। जैसे हमारी जाति जैन है, तो कोई गुण नहीं है, जाति जैन, हमारी जाति सुख है, सुख नाम का गुण नहीं है। विस्तार है और वृत्ति है, दो ही है। सुख नाम का गुण होता तो अवश्य गुणार्थिक नहीं होता। हमारे में तो विस्तार है, तो विस्तार कैसा है, उसकी जाति क्या है, उसका करेक्टर क्या है, कैसे कैसा बना है, तो सुख का बना है। तो सुख का बना है, तो उसकी जाति सुख बता रही है। सुख नाम का कोई गुण हो, गुण माने क्वालिटी, क्वालिटी है, वो गुण कहलाते हैं। जैसे विस्तार है, वो तो वस्तु रूप से है, वह विस्तार में गुण गर्भित है, उसकी क्वालिटी गर्भित है। विस्तार में ही गुण शामिल है, अलग से गुण का अस्तित्व नहीं है। विस्तार की जाति बता रहा है, तो गुण नाम की वस्तु नहीं है। तो विस्तार भी है और उसका परिणमन भी है, द्रव्य ही क्षेत्र ही परिणमता है, विस्तार ही परिणमता है, और उससे विस्तार की अवस्था होती है। अवस्था भी कोई अलग नहीं है, वास्तव में विस्तार किसी अवस्था रूप ही होता है। तो मूल में तो विस्तार ही है, उसको द्रव्य कहते हैं। गुण का अस्तित्व नहीं है, विस्तार की कोई अवस्था होती है, तो अवस्था विस्तार में इनबिल्ट है, उसका कोई अलग स्वरूप नहीं है। अगर हम पर्याय को भी अलग स्वरूप बनाएंगे, तो उसका अलग अस्तित्व खड़ा होगा, वो एक अलग द्रव्य हो जाएगा। एक कहने से फिर हमने गुण पर्याय को भी विस्तार में गर्भित करना है। जब तक गुण पर्याय का विकल्प रहेगा, तब तक भी अनुभूति नहीं होगी। हमें उसमें गुण पर्याय का भेद भी निरस्त करना है। बस आम से मस्तक तक अपना विस्तार है, उसमें हम होते हैं, हमको सुख का अनुभव होता है, लेकिन विकल्प नहीं है। न विस्तार का विकल्प है, न गुण का विकल्प है, न पर्याय का विकल्प है। गुण का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही पर्याय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और विस्तार ही अवस्था वाला होता है, विस्तार का कोई अवस्था होती है, अवस्था विस्तार से अलग नहीं है। विस्तार परिणमता है, पर्याय परिणमती है, विस्तार नहीं परिणमता है। ऐसा हमने कोलाहल नहीं मचाना है, क्योंकि विस्तार वृत्ति एक के दो नाम है, एक के दो रूप है। विस्तार से वृत्ति अलग नहीं, वृत्ति से विस्तार अलग नहीं है कि उसका विकल्प किया जाए। विस्तार वृत्ति में है और विस्तार की कोई जाति है। विस्तार अवस्था रूप होता है, विस्तार ही वर्णन करके किसी अवस्था रूप होता है, और वह विस्तार ही अपनी अवस्था को प्राप्त करता है, तो दूसरे का कोई काम नहीं है। सब कुछ एक विस्तार है। अभी तो व्यंजन पर्याय को मुख्य कहा जाता है, विस्तार को मुख्य कहा जाता है, उसी को द्रव्य कहते हैं, उसी की दृष्टि की जाती है। पर द्रव्य की जो दृष्टि की जाती है, उससे गुण पर्याय पृथक नहीं है।
अन्यथा विस्तार का कुछ स्वरूप ही नहीं बनता है। विस्तार की कोई जाति है, उन सबसे कहा जाता है बस। विस्तार किसी अवस्था रूप होता है, उसको अवस्था से कहा जाता है, अलग से गुण पर्याय का कोई अस्तित्व नहीं है। और विस्तार ही सर्वस्व है, अपना मनुष्याकार ही सर्वस्व है। बस उस मनुष्याकार में रहना है, रहने वाला कोई अलग नहीं है। मनुष्याकार वस्तु ही अपने में रहती है, परिणमन करती है, सुख के अनुभव रूप परिणमन करती है। विस्तार ही अनुभव करता है, विस्तार ही अनुभव में आता है। ऐसा विस्तार का स्वरूप है। विस्तार ही परिणमता है, विस्तार ही सुख का अनुभव करता है, विस्तार में सुख का अनुभव होता है। सब सटकारक अपने विस्तार में घट जाते हैं। ऐसे विस्तार की दृष्टि हमको करना है, ऐसा विस्तार रूप में हम गुण पर्याय को विस्तार में ही गर्भित कर देना है, ताकि विकल्पों का समन हो जाए। गुण पर्याय के अस्तित्व को भी विस्तार में गर्भित कर देना, अलग से गुण पर्याय का अस्तित्व नहीं रखना है। अलग से अस्तित्व होगा तो विकल्प होगा, अनुभूति नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। केवल विस्तार को रहने दो। उसमें गुण पर्याय गर्भित है, लेकिन विकल्प नहीं करना, उसका गर्भित ही रहने दो। इसमें सुख गर्भित है, व्याही नरपिंड में सर्व सुख विलास गर्भित है, गुप्त है। गुण भी इसमें गर्भित है, अवस्था भी इसमें गर्भित है, गुप्त है, उसका अलग प्रकटपना नहीं है। और सब कुछ विस्तार ही है, क्षेत्र ही सब कुछ है। वैसे हमें क्षेत्र में सब कुछ देखना है। जैसे गाय का विस्तार है, तो उसमें उसका पीलापन भी है, गाय के आकार में सब कुछ है। ऐसे हमारे आकार में सब कुछ है, आकार में सब कुछ है, आकार सबको समेटे बैठा है और निर्विकल्प रूप से समेटे बैठा है। और भेद उसमें अभेद रूप से गर्भित है, भेद का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। हमें शब्दों से मुक्त होना है, तो हम विस्तार में होते हैं, तो हमको सुख का अनुभव होता है, पर विस्तार का विकल्प नहीं होता है, सुख का भी विकल्प नहीं होता है। ऐसे निर्विकल्प स्थिति हमको मोक्ष मार्ग में होती, यहाँ केवल शांति का अनुभव है। ये विस्तार है, ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय, ये परिणमन है, ऐसा कोई विकल्प अनुभूति को मंजूर नहीं है। वहाँ केवल निर्विकल्प शांति का अनुभव है। द्रव्य गुण पर्याय का जहाँ तक विकल्प है, वहाँ तक नय का पक्ष है, नयातीत नहीं हुआ, विकल्पातीत नहीं हुआ, तब तक वह अज्ञानी है और मोही है। हमको गुण पर्याय के भेद को द्रव्य में गर्भित करना है, अपने विस्तार में गर्भित करना, जो अपना क्षेत्र है उसमें गर्भित करना है। तो क्षेत्र को मुख्य बना करा है, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा का क्षेत्र ही मुख्य है। तो सब बिना गुण का है, बिना अवस्था का, ये बात ही नहीं है। क्षेत्र में गुप्त रूप से गुण भी रहा है और अवस्था भी रही है, गर्भित रूप से कहें, उसका गर्भ में वो है, पर उससे पृथक नहीं। जैसे माँ के गर्भ में पुत्र अलग है, ऐसा हमारे गुण पर्याय पृथक नहीं है। माता के गर्भाशय तो अपृथक है, पर गर्भ में जो जीव है वो पृथक है। ऐसा पृथक गुण पर्याय बालक की तरह नहीं है, बालक की तरह हमारे में गुण पर्याय नहीं है। जैसे हाथ अपृथक रूप से है, पांव पृथक रूप से है, ऐसे गुण पर्याय को भी अपृथक देखना है। तो पूरे मुहूर्त में है, हाथ तो हाथ की जगह, पांव पांव की जगह, पर गुण पर्याय वह पूरी वस्तु में विस्तृत है, फैला हुआ है, और वह अपने अस्तित्व को अलग सिद्ध नहीं करता है। जैसे घर के मुखिया का नाम लेने से बाकी सब लोग कहे जाते हैं, उनका अलग नाम नहीं भी लिया जाता है। मुखिया का नाम लिया तो सब ले लिया, घर का मुखिया आ गया तो पूरा परिवार आ गया। ऐसे हमने विस्तार का ग्रहण किया तो सब कुछ ग्रहण कर लिया। क्या करना है? अपने विस्तार में रहना है, इतना ही सुख के अनुभव का प्रकार है। सुख चाहते हैं तो अपने विस्तार में रहना, और विस्तार हमको अनुभूत है कि मेरा सिर का भाग ऊपर, पाँव का भाग नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे,
हर अनुभाग हमको अनुभव में आता है। वो अनुभूति रुकी हुई है क्योंकि हम इंद्रियों को पा गए हैं और उससे पदार्थों का ज्ञान होने लगता है। ये विकृति हमको विरासत में मिली है।